धर्मशाला से मैक्लोडगंज की इस वर्चुअल बस यात्रा में आप सभी यात्रियों का बहुत-बहुत स्वागत है। दिल थाम के बैठिए और आने वाले नज़ारों का लुत्फ उठाएं। साथ में ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस यात्रा के दौरान आप अभी पहुंच चुके हैं धर्मशाला के कैंट एरिया में। और ये है भागसूनाग टेम्पल, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। भागसूनाग मंदिर बंद था कोविड की वजह से, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ का नाग भागसू नाग क्यों पड़ा। भागसू जो है वो यहाँ के राजा का नाम था, और जो नाग थे उनकी लड़ाई भागसू राजा के साथ में हुई थी, और वो लड़ाई इस बात को लेके हुई थी कि राजा ने जो है वो नागदल लेक का जो पानी था वो चुरा कर यहाँ पे लाया था। एंड इस लड़ाई में राजा जो थे वो हार गए थे, लेकिन नागों ने राजाओं को माफ़ कर दिया, और उसके बाद से यहाँ का इस जगह का नाम भागसूनाग पड़ गया। ये बोर्ड है भागसू वाटरफॉल की तरफ के लिए। और वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए आपको ये छोटी सी गली से होके गुजरना पड़ता है। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जो कि बंद थी, और ये बोर्ड लगा था कि प्लीज़ कीप द भागसूनाग वाटरफॉल क्लीन। Hey guys, welcome back to my channel. This is Saman and today I am at Bhagsunag waterfall. अभी मैं भागसूनाग टेम्पल से होके आई हूँ। टेम्पल्स अभी भी हिमाचल में बंद है, एंड जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो भी अभी तक एचपी में बंद है। लेकिन yes, so भागसूनाग टेम्पल was closed, but then you can go to the भागसूनाग waterfall. So अभी अगर आप लोग हिमाचल में हैं और या हिमाचल घूम रहे हैं, धर्मशाला आपकी लिस्ट पे है, एंड यू वांट टू विजिट द धर्मशाला वाटरफॉल, देन yes, of course you can come to the भागसूनाग waterfall. It's pretty empty here, like there's no one. Yeah, I saw few people going through the trail, but there was not much crowd. मोस्टली यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते थे। ये पूरा का पूरा जो ट्रायल आपको दिख रहा है ये भरा हुआ होता है टूरिस्ट से, बट यस, इस साल कुछ भी नहीं है ऐसा। Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. अब आई थिंक मुझे वाटरफॉल की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि इन पहाड़ों को देखते देखते अगर मैं देखने बैठ गई तो I will just keep sitting here and chilling, and I'll completely forgot about the waterfall. So, and there is this adventure cafe जहाँ पे आपको कुछ चिप्स मिल सकते हैं, थोड़ा पानी मिल सकता है। Oh, such a nice setup. पानी ठंडा है। तो यहाँ पर लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं, राइट? पानी में ही रखते हैं। हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये पानी से ही ठंडा रहता है। पानी से ठंडा रहता है यहाँ पे, यहाँ लाइट नहीं। अच्छा, ओके, सो लुक एट दिस गाइस, लाइक यहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कोई फ्रिज भी नहीं है, और जो पेप्सी की बॉटल्स होती है या थम्स अप जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनको ठंडा करने के लिए डायरेक्टली पानी यूज़ होता है, एंड देन इट विल कम लाइक टोटली चिल्ड. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of. हाँ, जब आप लोग यहाँ पे आएँ स्पेशली बरसात के टाइम में, तो प्लीज़ ये जो बोर्ड लिखा हुआ है सावधान ऊपर से पत्थर गिरते हैं, एक्चुअली में गिरते हैं. तो जब भी आप यहाँ पर आएँ फटाफट जाएँ, फटाफट वापस आएँ. ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसके ऊपर पत्थर गिरा हो, बट हाँ जब बारिश होती है तो कुछ पता नहीं होता ऊपर से कब पत्थर गिर जाए. आप ये सामने देख लीजिए कितनी पत्थर जो है ऊपर से गिर रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है पत्थरों की. और ये जो छोटे छोटे पत्थर आपको नीचे दिख रहे हैं, ये सारे पत्थर भी ऊपर से ही गिरे हुए हैं. ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर उठा के लाया और यहाँ पे छोड़ दिया, नहीं, ये सब पत्थर ऊपर से गिरे हैं. जस्ट लुक एट दिस वन. अगर इतना बड़ा पत्थर किसी के सर के ऊपर गिर जाएगा, I don't think so the person will be able to survive. So मैं बहुत थक गई हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा दूर है बस. हम वाटरफॉल तक जाकर आएंगे और फिर वी विल कम बैक. आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला जो व्लॉग है वो पसंद आ रहा होगा. तो मैं यहाँ पे मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है, पूरा एरिया ही खाली है. एंड इट्स प्रीटी सेफ टू कम हियर. आई मीन वाओ, जस्ट लुक एट द वाटरफॉल. मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते रहना है. एंड ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी किसी ने जो है वो गणेश भगवान का और शिवजी भगवान का जो आर्ट है वो बनाया हुआ है. ये देखिए, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने छोटा छोटा स्टॉल लगाया हो लास्ट ईयर, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड की वजह से कोई टूरिस्ट आया ही नहीं, तो किसी ने भी यहाँ पर अपनी जो दुकानें हैं वो ना अभी ओपन करी है और ना ही इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स जो है वो ओपन करना चालू किए हैं. जितनी बार भी मैं यहाँ पे आती थी हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ या फैमिली के साथ आई हूँ, और हम लोग हमेशा ही लाइक दिन के टाइम में आते थे. सो इतने मॉर्निंग के टाइम में हम लोग कभी नहीं आए हैं. एंड या सो हियर is the another glimpse. Oh wow, guys, just look at the art. And there. The morning news doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been. I'm getting scared now, but don't worry, everything will be fine. Yeah, I think I will be fine, and I'm gonna enjoy this moment because there is no one. Oh. सॉरी, ये दुकान पूरी खाली है. This is all empty. Only visits once a month.
Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures. I never thought I would capture this moment ever in my life कि ये waterfall कभी empty हो सकता है, but it is empty. Forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been. ये शिवा कैफे है, मतलब या दिस इज़ व्हाट इट इज़. एंड यहाँ पे आप बैठते हैं और यहाँ पे आपको सर्व किया जाता है. टुडे आई एम गोना सर्व माई सेल्फ विद व्हाट आई डोंट इवन हैव. खुद ऑर्डर करने वाली हूँ. ओके, व्हाट आई एम गोना ऑर्डर. लेट्स सी लाइक हाउ आई एम गोना प्रिटेंड दैट आई एम इन अ कैफे वेयर इज ओह गॉड. ओके, सो या मैं खुद को सर्व कर रही हूँ एंड यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है. और आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं होता है कब बारिश हो जाए. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors. मैं अभी वापस जा रही हूँ क्योंकि कोई भी नहीं था वाटरफॉल पे. बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं पे आराम से 2-3 घंटे बैठूँ, लेकिन बारिश का कुछ पता नहीं है धर्मशाला में कब बारिश लग जाए, और वहाँ पर कोई था भी नहीं. तो ऐसा नहीं है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था. काफ़ी देर तक अगर मैं वहाँ बैठती तो, और अगर बारिश लग जाती तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता. और ये वाटरफॉल का प्योर पीने का पानी है, तो आप इसके पानी पी सकते हैं. वाटरफॉल का रास्ता है वो दिखा दिया. भागसूनाग टेम्पल भी है जो मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में. एक चीज़ जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना भूल गई वो ये है कि मैं जब भी किसी भी टूरिस्टिक प्लेस पे जाती हूँ, स्पेशली माउंटेन्स में जब भी मैं जाती हूँ, तो एक तरह की आदत बन गई है. अगर रास्ते में कुछ भी सामान गिरा होता है, कुछ भी रैपर्स पड़े होते हैं, तो उनको उठा के डस्टबिन में हम लोग डालते हैं. एंड आई ऑलवेज कैरी ए बैग विथ मी टू पिक द ट्रैश एंड देन ड्रॉप दैट इनटू द डस्टबिन. बट गाइज, अगर आप लोग भी कहीं पर जा रहे हैं तो मेक इट अ हैबिट. ये कंट्री हमारी है, ये माउंटेन्स हमारे हैं, ये बीचेस हमारे हैं, ये पूरा नेचर हमारा है. आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ही हमारा है, पूरी धरती हमारी है, ये पृथ्वी हमारी है. सो वी शुड कीप इट क्लीन एंड इट्स आवर ड्यूटी टू कीप इट क्लीन. जब तक एक एक करके हम लोग एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तब तक शायद हम लोग इसको और गंदा करते जाएंगे. तो अगर आप लोग
भी कहीं पे जा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, जो भी आप लोग अपने साथ में सामान लेके जाते हैं उसके जो रैपर्स होते हैं उनको वापस लेके आइए, वहाँ पे मत छोड़िए। Ultimately we are going to ruin our environment and it will not be good for our upcoming generation. So we should be respectful towards this nature and we should be responsible towards the nature. क्योंकि जिस तरह का ये ब्यूटीफुल और जितनी सुंदर ये धरती है, अगर हम इसको उतना ही सुंदर रखना चाहते हैं तो वी हैव टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड नीट एंड प्लास्टिक। और मैं पूरे ट्रायल में अकेली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रॉक बैलेंसिंग जो है वो कर लूँ। रॉक बैलेंसिंग एक तरह का आर्ट है जो आप कहीं पे भी चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो रॉक बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं। खैर मुझे तो इतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की है कि मैं छोटा सा जो रॉक बैलेंसिंग है वो कर सकूं एंड मैंने वो करा भी बहुत मुश्किल से। बट देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कि वो किस तरह का लग रहा है और किस तरह से मैंने किया था। और मैं अकेली थी तो मुझे लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, थोड़ा आसपास भी कोई नहीं था, तो इसीलिए फिर मैं खुद के साथ ही थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करने लग गई। और जब आप पहाड़ों के बीच में होते हैं और पहाड़ों के बीच में रॉक बैलेंसिंग का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत ही अलग तरह का जो नज़ारा होता है वो होता है और एक अलग ही तरह की खुशी जो है वो आपको मिलती है। Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. और फाइनली मैंने कुछ एक स्टेप्स जो है वो रॉक बैलेंसिंग के कर दिए। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा एंड उसके ऊपर दूसरा पत्थर रखा और अब मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा था। नॉट बैड। अब मुझे लग रहा है कि मुझे घर की तरफ चलना चाहिए। कुछ सामान मेरे को लेना है बाज़ार से और मम्मी का सिम कार्ड चेंज करवाना है, सो आई शुड बी बैक टू माई वर्क एंड आज के लिए व्लॉगिंग बहुत हो गई। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए मेरे चैनल के बारे में और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। अब तक आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस को जो है वो काफ़ी पसंद किया है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और जैसे ही मैं घर की तरफ जाने लगी वैसे ही ये इन पहाड़ों ने मुझे थोड़ा सा और सरप्राइज़ करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इंसान तो कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन ये कुछ बकरियाँ जिनको ये जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और वो बड़े आराम से यहाँ पर बैठी, मतलब इतने सुंदर से रास्ते में बैठी हैं और साथ में घास भी खा रही हैं। इसके साथ में ही उनको घास भी मिल रहा था, तो ये मिली और बहुत अच्छा लगा ये बकरियाँ देखकर।
Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands by the sunrise used to be in the afternoons on the couch to read. Goes through ये सामने जो है वो मैक्लोडगंज है और यहाँ पर एक बैठने के लिए आपको बेंचेस बने हुए हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। और ये जो सामने सीनरी आपको दिख रही है ये पूरा का पूरा मैक्लोडगंज है। एंड वहीं पर इसी एरिया में जो दलाई लामा जी हैं उनका टेंपल भी यहीं पर है सामने। है मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर। सो आज हम गए थे भागसूनाग टेंपल एंड वाटरफॉल और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ दलाई लामा।